अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया दौर के साथ मैं हूं सलीम अहमद। नाजरीन, आज बलूचिस्तान के इलाके बोलान में पाकिस्तान की तारीख का एक दहशतगर्दी का जो वाकया है, सबसे बड़ा वाकया कह लें कि जिसमें एक पूरी की पूरी ट्रेन को यरगमाल बना लिया गया दहशतगर्दों की जानिब से, और उसकी जिम्मेदारी कबूल की है बीएलए ने। बीएलए की जो मजीद ब्रिगेड है, वो सारी सूरत हाल को देख रही है, और इसमें तकरीबन जो सवार थे, 400 सवार थे मुसाफिर। इसमें कुछ सिक्योरिटी एहलकार भी बताए जा रहे हैं कि वो भी इसमें सवार थे, वो जा रहे थे। ये ट्रेन चलती है कराची से होती पंजाब से पूरा चक्कर काटती है। तो इस ट्रेन पर पहले भी कई दफ़ा हमले हो चुके हैं। तो एजाज साहब, बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बताइएगा। अब लोग तो कुछ ये कह रहे हैं कि जितने हालात कबायली इलाकों के थे खराब, टीटीपी जब मजबूत तरीन थी, उतने हालात तो बलूचिस्तान के उससे ज़्यादा बढ़कर हमें ख़राब दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर बीएलए वाले आते हैं अपनी मर्जी से, जिस भी मरकजी शाहरा को बंद करते हैं वो कार्रवाई करते हैं, वो थानों में घुसते हैं, वहाँ पे असला उठाते हैं। इसी तरह जो बैंकों में घुसकर उन्हें जला दिया जाता है और अपनी कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब हैं पाकिस्तान के वजीर दाखिला, 6 माह पहले उन्होंने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो बलूचिस्तान के दहशत गर्द हैं, ये एक एसएचओ की मार हैं, किसी बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को, हम इनसे निमट लेंगे। तो एजाज साहब बताइएगा कि ये इतना बड़ा वाकया कैसे रूनुमा हो गया। इस वाकये को जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है, वो बड़ा उछाल रहा है वहाँ पे। वो वाकया तो वाकई बहुत बड़ा है। तो ये वाकया कैसे हुआ, रेस्क्यू ऑपरेशन कब शुरू हुआ, अभी भी जारी है, कितने यरगमाली बाजियाब करवा लिए गए हैं, और दहशतगर्द कितने मारे गए हैं, और जो सिक्योरिटी के जो लोग हैं उनकी भी शहादत की इतलाहत है। तो हमारे नाजरीन को ये पूरा बताइएगा आज दिन भर क्या होता रहा है और अभी की सिचुएशन क्या है। जी जा साहब। जी सलीम, एक तो ट्रेन के बारे में मैं ये इतला दे दूं कि ये ट्रेन क्वेटा से चलती है और फिर ये सिब्बी तक आती है, जाफराबाद, नसीराबाद और ये सिंध के बॉर्डर के साथ साथ फिर ये सिब्बी आती है। लेकिन ये जो बोलान रीजन है ना, ये बहुत डिफिकल्ट टेरेन है। एक तो इसमें जिगजैग रास्ते बहुत है, तो ट्रेन आपको मीलों लंबा इलाका जो है वो आपको मिलेगा कि वो बैरन लैंड है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसका जो व्यू है वो कुछ अरसे के बाद जो है वो कुछ देर के बाद वो क्योंकि जिगजैग हो जाता है रास्ता, तो इस वजह से वो समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हम्म। और इसी का फायदा उठाते हैं। दूसरा ये कि मेन रोड से ये कुछ 24 किलोमीटर दूर है, तो वहां उस इलाके में सिग्नल्स नहीं है, मोबाइल सिग्नल्स बिल्कुल काम नहीं करते। और मोबाइल सिग्नल्स चूंकि बिल्कुल काम नहीं करते, इसलिए ये प्रॉब्लम होता है। और ताहम जो इतलात आ रही हैं, एक तो हमें डिपेंड करना पड़ता है जो तर्जुमान है। रेलवे के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की कि इन्होंने 60 लोगों को छोड़ दिया है। और जी। बीएलए का तो ये क्लेम था कि उन्होंने औरतों और बच्चों को छोड़ दिया है और उनमें से कोई जो है वो बलूच नहीं है। लेकिन जो रेलवे ने तस्दीक की है और बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान ने भी तस्दीक की है, वो ये कहते हैं कि 60 लोगों को छोड़ा, वो तमाम के तमाम मकामी हैं। इसका मतलब ये है कि जो गैर मकामी हैं उनके साथ है एक तो ये प्रॉब्लम जो है वो उनके अभी तक वो कैप्टिव हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अफगानिस्तान में इनके राब्ते इस वक्त मौजूद हैं, इंटरसेप्ट होती हैं कॉल्स, वो उनके उनसे हिदायत भी लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। तीसरा मतलब ये है कि मास्टरमाइंड ये इसका अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। अफगानिस्तान में होगा, कहीं और होगा। ठीक है ना। बीएलए का ये जो मजीद ब्रिगेड ग्रुप है या ये जो दीगर ग्रुप्स हैं, ये इनको हरब्यार और जो बरामदा मुफ्ती हैं ये इनको नर्चर करते हैं, ये इनको फंडिंग भी फराहम करते हैं। इनको फंडिंग कौन देता है? लेकिन एक इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि बीएलए के लोगों को ट्रेन कौन करता है, असला कहाँ से आता है, फंडिंग कहाँ से आती है? ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं। ताहम जो अब तक की जो इतलात है उसमें जाना जगदई का तो ये दावा है कि 60 लोगों को मार दिया गया है, दहशतगर्दों को। ताहम अब तक 3 दहशतगर्दों की जो सिक्योरिटी राय है वो कंफर्म करते हैं कि वो हलाक कर दिए गए हैं, 3 दहशतगर्द। रिपोर्ट्स दहशतगर्दों की तादाद के हवाले से भी कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं। इसलिए ये बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहना कि हतमी तौर पर क्या हो रहा है। ताम यहाँ टनल है, रेलवे टनल है, उस ट्रेन का कुछ हिस्सा शायद उस टनल के अंदर है, तो दोनों जानिब से इसको कॉर्डन ऑफ भी कर लिया गया है, ऑपरेशन जारी है, फायरिंग का तबादला भी होता है। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है। मैंने माजी में इस तरह के कई ऑपरेशन देखे। जब जीएच के ऊपर अटैक हुआ था उस वक्त भी देखा था, उससे पहले 1994 में
एक बच्चों की बस अगवा कर ली थी अफगान दहशतगर्दों ने, उस्ताद रब्बानी के लोगों ने, और उसको इस्लामाबाद लाए थे। उस वक्त भी देखा तो ये इस किस्म के जो सिलेक्टिव ये जो टेररिज्म के वाकयात होते हैं, जो आपके तस्वुर में उस तरह नहीं होते, तो वो उनको कंडक्ट करना, उनको कंक्लूड करना एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। और ये मेरा ख्याल है ये 8-10 घंटे और लेगा, क्योंकि दहशतगर्द जब तक थकेंगे नहीं, और ह्यूमन बॉडी एक कैपेसिटी होती है, तो दहशतगर्द 8-10 घंटे के बाद थकेगा, जरूर थकेगा। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि ये लंबा खींचेंगे, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते जो हैं वो एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं। तो 8 से 10 घंटे इसको लगेंगे, फिर ही उसके बाद हतमी सूरत पर बात हो सकेगी। लेकिन जो बुनियादी बात है वो ये है कि बीएलए ये काम करके इस तरह के जो वाकयात हैं वो अपने लिए स्पेस कम कर रही है, क्योंकि वो बलोचों की दुश्मनी पैदा कर रही है दीगर सूबों में भी। आप देखिए ना, बिल्कुल। सिंध में, पंजाब में बलोच बड़ी तादाद में आबाद है। बलूचिस्तान के नौजवान यहाँ इस्लामाबाद में भी नौकरियां करते हैं, काम करते हैं, मजे से पैसे कमा रहे हैं। लेकिन वो जो एक प्रोपेगेंडा है ना कि वो जी वो थानों पे हमला करते हैं और वो ले जाते हैं असला। और वो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा था, मोहसिन नकवी बेचारे मासूम आदमी हैं, उस वक्त नए नए आए थे। टीवी का मालिक होना या सियासत को समझना और बात होती है, लेकिन इस तरह की चीजों को अंडरस्टैंड करना जरा मुख्तलिफ बात होती है। जो प्रॉब्लम है वो ये है कि जो बलूचिस्तान में पुलिस एहलकार है वो भी तो बलोच है ना। उनका कोई ना बिल्कुल। कोई रिश्तेदार कहीं ना कहीं अगर होगा, तो वो उसकी अपनी जो रियासत के साथ कमिटमेंट है उसका लेवल भी चेक करने की जरूरत है। फिर अपने बच्चे अगर ये काम कर रहे हो तो उनके खिलाफ आपका रवैया जरा मुख्तलिफ होता है। फिर उन्होंने खुद एक दहशत फैलाई हुई है बीएलए ने। ये मिसिंग पर्सन का बड़ा रोना रोते हैं। पिछले 25 वाकयात ऐसे हैं जिसमें कि हर वाकये में कोई ना कोई ऐसे बंदे हलाक हुए हैं जो जिनका नाम मिसिंग पर्सन की लिस्ट में। मारंग बलोच के साथ जब आए थे, आपको याद होगा उस वक्त ईरान में अटैक किया था, पाकिस्तान ने जवाबी अटैक किया था, तो उसमें जो लोग मारे गए थे, 2 लोग वो थे जो इसकी मारंग की जो है वो लिस्ट में मौजूद थे। तो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स इशू है, तब बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। इस वक्त औरतें और बच्चे उन्होंने उनको कैप्टिव बनाया हुआ, और यही ड्रॉबैक है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए कि उनको ऑपरेशन में बहुत एहतियात करना पड़ रही है, ताकि सिविलियंस जानी नुकसान का जो है ना वो जानी नुकसान ना हो। तो सर कुछ डिमांड भी सामने आई है उनकी, क्या डिमांड कर रहे हैं बीएलए वाले? ये देख, वो ये कहते हैं कि जनाब ये पंजाब ऑक्यूपेशन फोर्सेज है, ये बलूचिस्तान छोड़कर चले जाए। भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आप हम्म। क्या क्या करना चाहते हैं आप? मतलब बलोच आपके हवाले कर पूरी दें बलोच बलोचिस्तान? लीडरशिप ने बलूचिस्तान, वो कहते हैं हमारे हवाले कर दे। भी आपके पास क्या तजुर्बा है? आप तो अनपढ़ लोग हैं। आप कहीं और से पैसे लेकर इस वक्त अपने लोगों को मार रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। और आप बीएलए की बात कर रहा हूँ कि वो कितने वेल विशर है बलूचिस्तान के, कि वो अपने लोगों को मारते हैं, अपनी औरतों को वो सुसाइड बॉम्बर बनाते हैं, और अपने ही लोगों का नुकसान कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि बीएलए के लोग, चूंकि ये कुछ इंडियन इन्फ्लुएंस में है, कुछ को कहीं और से मदद मिलती है। लेकिन इसमें एक बात, एक पहलू इसका और है जो अभी तक डिस्कशन में नहीं आता। वो ये है हम्म। कि बीएलए का एक, हालांकि पहले तो ये कहते थे कि जी हम तो बड़े एंटी मुल्ला हैं और टीटीपी के साथ नहीं थे ये, लेकिन अब टीटीपी के साथ और टीटीए के साथ इनका एक नेक्सस बन गया, तो इनको हाँ। अफगानिस्तान में भी सेफ हेवन मिलते हैं। और फिर इनको इनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है ये सबको पता है। तो इनको जो जदीद रुझानात हैं वो ये इख्तियार कर रहे हैं। और सिक्योरिटी फोर्सेस तक इनकी मालूमात जो है वो जो एक लेवल था पहले, वो शायद थोड़ा सा इस वक्त बीएलए ने चूंकि एक टेरर की फजा पैदा कर रखी है अपने यहाँ, और उन्होंने भी एक काउंटर इंटेलिजेंस नेटवर्क कायम कर लिया हुआ है जिसका उन्होंने खुद ऐलान भी किया था। तो वो उस वजह से वो जरा ज्यादा एहतियात करने लगे हैं। और उनके पीछे भी जो फोर्सेज हैं वो उनको बताती हैं कि क्या करना चाहिए। तो इस वजह से ये थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन ये ऑपरेशन मेरा ख्याल है कि कल सुबह तक जो है ये कंक्लूड हो जाएगा। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि ये बड़े ट्रेन लोग हैं। आज जिस तरह हमला किया गया, आपने देखा पहले पटरी को उड़ाया गया, और एक पूरी एक ट्रेन को हॉस्टेज बनाना ये कोई आसान काम नहीं है, ये कोई अनाड़ी नहीं कर सकते। ये कोई जिन्हें बड़ी अच्छी कोई ट्रेनिंग दी हो तो वो ही कर सकता है। तो इसमें जो ट्रेनिंग में हम जो कहते हैं कि बैरूनी हाथ मुलव्वस है, तो इसमें पाकिस्तान ईरान का भी कहता है, पाकिस्तान भारत का भी कहता है। तो ज़रूर इन्हें जो बैरूनी हाथ हैं वो सपोर्ट लाजमी कर रहे हैं, उसके बगैर इतना बड़ा ऑपरेशन और इतनी ज़्यादा कार्रवाइयाँ नहीं मुमकिन। तो सर ये अभी मौलाना फजल रहमान ने भी पिछले दिनों बयान दिया था कि बलूचिस्तान में इस वक्त आज़ादी की हद तक पहुंच चुका है, अगर हमने होश के नाखून ना लिए
तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान से अलग भी हो सकता है। तो आप कैसे देखते हैं मौजूदा जो वाक़यात हैं बीएलए के, आए रोज़ उनमें इजाफा हो रहा है, तो कुछ इस तरह का कोई मसला तो नहीं है कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर क्यों बड़ा ऑपरेशन नहीं कर रही वहां पे? देखिए, ये एक हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है। मैं मौलाना फजल रहमान की बड़ी कदर करता हूँ, 32 साल से उनके साथ मेरे अच्छे बिरादराना ताल्लुकात है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये सियासी कायदीन जो है ना, ये बड़े कोताह नजर है। ये सिर्फ ये अपनी आंख से देखते हैं, अपने नुक्ता नजर से देखते हैं। आज इनको बलूचिस्तान हुकूमत दे दी जाए तो सब ठीक हो जाएगा इनकी नजर में। ये सबसे हम्म। बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सिर्फ चूंकि ये पैटी मफादात हैं, उसकी वजह से ये ऐसा मौकफ इख्तियार कर लेते हैं जिसका फायदा उस नैरेटिव को हो जाता है जो बीएलए बिल्ड कर रही है। तो पीटीआई हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या कोई और जमात हो, उनको ये सोचना चाहिए कि वो किसको फायदा पहुंचा रहे हैं। यही ड्रॉबैक है हमारा, इसकी वजह से ज्यादा मुश्किलात आ रही है। लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि अगले दिनों में बीएलए भी कमजोर होती चली जाएगी, क्योंकि अब इनके लोग भी जो है ना वो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। और बलूचिस्तान में जिस तरह जैसे बलूचिस्तान हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने बैरून मुल्क बलोच नौजवानों के लिए नौकरियां तलाश करना शुरू की हैं। तो जो बलूचिस्तान में गुर्बत है, जो एहसास महरूमी है, वो एक साइड से अगर कम होता जाएगा तो दूसरी जानिब से और फिर लोगों को हुकूक मिलते चले जाएंगे। तो बीएलए जैसी जमातों के लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं रहेगी, और इसी पर काम हो रहा है। बाद लोग कहते हैं जी इनसे बात करें भी, किससे बात करें? हरबियार तो कहता है कि मैं तो भारत से मदद लूंगा, रामदाग मुफ्ती भी कहता है मैं शैतान से मदद ले लूंगा। हम्म। यहां कोई सामने नहीं है तो बात किससे करें? अगर बात तो उससे हो सकती है ना जो सामने हो। जैसे आपको याद है एक एक जमाने में आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, उनको दो विंग्स हुआ करते थे, एक पॉलिटिकल विंग होता था और एक जो है वो टेररिस्ट विंग होता था। जो पॉलिटिकल विंग था वो मुज़ाकरात करता था, तो वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए। यहाँ आप क्या चाहते हैं? वहाँ वो ये चाहते हैं कि ये सारा जो माल है जिस पर वो उनकी नजरें, बेसिकली बलूचिस्तान में जो मादनी जखायर हैं, वो ये चाहते हैं कि चंद हाथों में मुर्तकिब हो जाए, हम इसके मालिक बन जाएं और हम दुनिया से सौदा करके ये दुनिया को बेचे और हम माल कमाए, गरीब बलोच वहीं का वहीं रहे। यही वजह है ना कि बलूचिस्तान के जो इनके प्लेस पे सरदार हैं, वो तालीम आम नहीं होने देते बलूचिस्तान में। हम्म। आज ही मैं पढ़ रहा था, 82,000 है लेवीज, उनमें ज्यादातर वो लोग हैं, 80% लोग तो नौकरियों पर नहीं जाते, बलोच सरदार उनकी तनख्वाहें खाते हैं। ये आलम है वहां। तो ये सब लोगों को सोचना होगा कि वो क्या कर रहे हैं। बलोच सरदारों का असर भी इसीलिए कम हुआ कि उन्होंने अपने लोगों की तालीम और तरबियत पर तवज्जो नहीं दी, और आज उनके इन्फ्लुएंस के लोग जो है वो बीएलए से डर के बीएलए के इन्फ्लुएंस में चले गए हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, एजाज साहब, एक और बताइए, जो जो सिक्योरिटीज रहे हैं उनका ये कहना है कि इस जो रेलगाड़ी थी, इसमें जो मुसाफिर थे औरतें और बच्चे हैं, जबकि बीएलए का कहना है कि यहाँ पर इस ट्रेन में जो फौजी अहलकार भी थे वो भी सवार थे, और कुछ फौजी अहलकारों को कत्ल करने का भी बीएलए ने दावा किया। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि उसमें सिक्योरिटी अहलकार सवार थे कि नहीं? देखिए, ये झूठ बोल रही है बीएलए। लेकिन जो बलूचिस्तान मैं माफ कीजिएगा, जो रेलवे ने फिगर्स जारी किए हैं उसमें ये कहते हैं कि 6 लोग वीवीआईपी उसमें थे। वो जो क्या कहते हैं, एसी स्लीपर होता है। 24 हम्म। लोग जो है जो थे वो जो लोअर एसी था उसमें थे। और जो इकोनॉमी क्लास है उसमें 234 औरतें और बच्चे थे। हो सकता है इसमें कुछ सिक्योरिटी एहलकार शामिल हो। भाई लोग आज छुट्टियों पे आते हैं जाते हैं, वो इसी ट्रेन से आते जाते हैं ना। तो ये कोई ऐसी हम्म। बात नहीं है। लेकिन ये प्रोपेगेंडा के लिए बीएलए अपना एक नैरेटिव खड़ा कर रही है ताकि दुनिया को वो गुमराह कर सके। यही एक प्रॉब्लम है। और ये क्लेम्स होते हैं, इनको फिलहाल मियर क्लेम समझा जाए, क्योंकि रेलवे ने तफसीलात जारी कर दी हैं और वो तफसीलात बीएलए के जो हैं फिगर उनसे मैच नहीं करती। मैच नहीं खा रही, ठीक है, क्योंकि उनका तो कहना है कि 20 जो हैं फौजी एहलकार वो हमने मार दिए हैं। तो नाजरीन, एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे आज। ये जो बोलान में वाकया हुआ जाफर एक्सप्रेस के बारे में एजाज साहब ने पूरी डिटेल बताई कि ये वाकया किस तरह हुआ, किस इलाके में हुआ, और अब तक की क्या सूरत हाल है जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो आपकी बात से मैं बिल्कुल मुतफिक हूँ। जब तक वहाँ के लोगों का एहसास महरूमी है वो ख़त्म नहीं होगा, बलूचिस्तान के जो हालात हैं नाजरीन, उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल होगा। एजाज साहब का ये कहना है कि अगले आने वाले चंद अरसे में जो जो बीएलए
पहले है ये भी कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर जानिब अमन हो, पाकिस्तान एक अमन का गहवारा बने, और जो जो पाकिस्तान के चारों सूबे हैं ये आपस में मिलकर रहें, और ऐसे जो वाक़यात होते हैं दहशतगर्दी से, अल्लाह हमें और हमारे मुल्क को इन वाक़यात से महफूज रखे। और जो इस वक्त यरगमाली हैं उनकी सबकी बाजियाबी के लिए हम दुआ गो हैं कि वो बखैर आफियत जहाँ पर जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचे। तो नाजरीन, बहुत शुक्रिया आपका, और जाज साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।